नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस वारदात की जिसे लेकर पूरे राज्य में उबाल देखा गया। एक दरिंदे ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। उसी आरोपी सलमान को 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि उसने भागने की कोशिश की जिसमें उसके पैर में गोली लगी। आरोपी का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं पीड़ित बच्ची का इलाज भी जारी है और सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत भी स्थिर है। बच्ची के लिए इंसाफ की मांग पूरे प्रदेश में उठ रही है। सख्त से सख्त सजा की मांग की जा रही है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्यारह टीमें, 300 से ज्यादा पुलिस वाले, 144 घंटों के बाद आखिरकार रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी 23 साल का सलमान पुलिस की गिरफ्त में आया। सलमान 2 दिनों से भोपाल के गांधीनगर इलाके में घर ढूंढ रहा था। एक चाय की दुकान पर भी पहुंचा जहां उसने कुछ सालों पहले काम किया था। नई बस्ती में रहने वाले अब्दुल रिजवान और आसिफ नाम के लड़कों ने उसे देखा। उन्हें शक हुआ। उन्होंने एक स्थानीय पुलिस वाले को तस्वीर भेजी और फिर उसी चाय की दुकान से सलमान को इन लड़कों की मदद से दबोचा गया। सोशल मीडिया कुछ फोटो चल रहे थे और वो यहाँ किराए से मकान ढूंढा था वहाँ सेक्टर नंबर 11 में। हमारे जो टीम के लड़के हैं वो अंदर एक्टिव थे। उन्होंने उनसे जब पता लगा कोई लड़का ढूंढ रहा है बिना आईडी के नाम, तो उसके पास गए, उससे पूछताछ करी। फिर वो लगा यहाँ शक है। फिर उसका फोटो भेज के मुझे भेजा गया कि भाई इसको देखो, ये लग रही है, वो श्योर रायसेन वाला लड़का लग रहा है। फिर उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद कम से हमने 10 बजे से लगा के 11:15 बजे उसको रोक के रखा। गोरगंज की पुलिस आई, उसके हमने सपोर्ट करा गया। 11:15 बजे लगभग हमने उसको इसी चौराहे से उसको गोरगंज पुलिस के हवाले किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था तब पुलिस की गाड़ी अब्दुल्लागंज के पास के जंगलों में पंचर हो गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उसने एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। भोपाल और रायसेन के बीच का यही वो इलाका है जहां पर 144 घंटे के बाद 23 साल के आरोपी जिस पर आरोप है 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध का, जिस पर आरोप है 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का, उसका एनकाउंटर हुआ। जैसे ही हम भोजपुर के पास किरण नगर के पास पहुंचे तो चूँकि जो गाड़ी आगे चल रही थी उस गाड़ी में हमारा आरोपी था और वो गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होने के दौरान जब हमारे पुलिस अधिकारी नीचे उतरे उसी दौरान ये भी नीचे उतरा और पुलिस की जो पिस्टल छीन करके और फायर करने का प्रयास किया और राउंड फायर भी कर दिया। उसके बाद हमारे द्वारा हवाई फायर किया गया। उसको वार्न किया गया कि वो फायर न करे और पिस्टल छोड़ दे, और नहीं छोड़ा। उन्होंने पुनः फायर किया जिसके बाद हमारे द्वारा फायर किया गया और एक गोली उसके पैर में लगी जो घायल होकर नीचे गिर गया और उसको तत्काल अस्पताल ले गए थे। यानी उसको हथियार चलाने का अनुभव पहले से होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि वो फायर तुरंत कर ले। निश्चित तौर पर रहा तभी तो। हाँ जी। सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर आरोप है 21 नवंबर को वो पीड़ित को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया, उसके साथ रेप कर फरार हो गया। 6 दिनों तक रायसेन उबलता रहा। नाराज लोगों ने सड़क घेरी, थाना घेरा, पथराव किया। मुख्यमंत्री नाराज हुए, खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और पुलिस कप्तान को हटाने का फरमान दिया। थाना प्रभारी भी सस्पेंड हुए। अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आरोपी क्रशर में चौकीदार था। वैसे मोबाइल चोरी के एक मामले में सीहोर जिले के शाहगंज थाने का वो स्थायी वारंटी है। इधर पीड़ित बच्ची की हालत स्थिर है, लेकिन उसके दोनों गाल सूजे हैं। घुटनों और हाथों पर गहरे चोट और छिलने के निशान हैं। शरीर पर और कई जख्म हैं जिसे भरने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। बच्ची फिलहाल आईसीयू में है। लेकिन न सिर्फ रायसेन बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और देश परेशान है इस खबर से और इन आंकड़ों से। देश में 2023 में बच्चों के खिलाफ 1,77,335 अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 9.2% ज्यादा थे। मतलब हर 3 मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार होता है और हर 8 मिनट में पॉक्सो का एक मामला दर्ज किया जाता है। 90% से अधिक मामलों में आरोपी पीड़ित को जानने वाला होता है।
देश में बच्चों के खिलाफ अपराध दर बढ़कर 39.9 प्रति लाख बाल आबादी हो गई है। इन आंकड़ों में मध्य प्रदेश का शर्मनाक हिस्सा 13% का है। यहाँ 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 22,393 मामले दर्ज हुए। लगातार 5वें साल बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए भारत के सबसे खराब राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार रहा। यहाँ बच्चों के प्रति अपराध दर 77.9 प्रति लाख बच्चा है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है। सलमान उर्फ नजर के पकड़े जाने के बाद जरूरत इन आंकड़ों में बदलाव कैसे हो, इस नजरिए की भी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो सलमान तो पकड़ा गया, लेकिन यहां पर चैप्टर क्लोज नहीं हो जाता, बल्कि एक नया चैप्टर खुलता है। वो चैप्टर है उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की लड़ाई का। अब पकड़ में आ गया, जकड़ बाकी है। जकड़ किसकी? एक ऐसा मजबूत केस बने उसके खिलाफ, एक ऐसा पुख्ता केस बने कि उसे सख्त से सख्त सजा हो सके। मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधों के लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अब पुलिस के हाथ में सलमान है और पुलिस को अपनी जांच, अपनी जो सबूत हैं वो इतने पुख्ता तरीके से कोर्ट के सामने पेश करने होंगे, जिससे कि सलमान को कोई भी बचने का जरिया ना मिल सके और सख्त सजा का रास्ता उसके लिए खुल सके। आपको बता दें कि पूरे 6 दिन बाद वो पकड़ा गया है। तो निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी अब कि एक इंसाफ की लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है। तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सागर कसेरा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आर बंसल रिटायर्ड डीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा सिंह जो कि पेशे से वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो कानूनी पहलुओं पर भी बातचीत होगी और जब ऐसे मसले आते हैं तो सियासत का भी रुख करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर तो सियासतदान ही बैठे होते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और पहला सवाल मेरा सागर जी आपसे ही है। आंकड़े आपने रिपोर्ट में भी देखे और आंकड़े मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। लगातार 5 साल से बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में एमपी नंबर 1 है। हर 3 मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार होता है। हर 8 मिनट में पॉक्सो का एक केस दर्ज होता है। 90% मामलों में आरोपी पीड़ित का जानकार है। देश में बच्चों के खिलाफ अपराध दर 39.9% है। एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और एमपी में 13% है। मध्य प्रदेश में 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 22,393 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी का ये आंकड़ा है। सर, आंकड़े चिंता जताने वाले हैं, चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इस चिंता से मुक्ति का रास्ता क्या है? आनंद जी, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विषय है बहुत ही संवेदनशील है और आपने बहुत ही प्रमुख मुद्दा आज इस डिबेट के माध्यम से आपने लेने का प्रयास किया है कि कोई राजनीतिक विषय नहीं, बच्चों के खिलाफ कोर्ट में भी स्पष्ट था। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक बढ़ती हुई चिंता है। यह ना कोई राजनीतिक मुद्दा है और ना इसमें किसी भी कोई प्रकार के राज्य पर थोपकर इसका हल किया जा सकता है। आपने स्वयं ही कहा कि देश में बच्चों के खिलाफ अपराध दर 39% के आसपास पहुंच गई है। यानी यह समस्या जो है राष्ट्रीय स्तर की समस्या है जी। अब मध्य प्रदेश की बात करता, यह भी सच है कि मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराधों में उच्च आंकड़े दर्ज हुए हैं और इससे कोई इंकार नहीं जी। और बीजेपी की सरकार ने भी इसे कभी छुपाया नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अन्य राज्यों की तरह इस पर आंखें बंद की गई हैं या कार्रवाई की गई जी। अब इसी विषय को देख लीजिए। चिल्ड्रन की रिपोर्टें जो है दबाई नहीं जाती जी। पॉक्सो के केस तुरंत रजिस्टर्ड किए जाते हैं और सभी शिकायतों पर एफआईआर जो है एफआईआर में बदलती है। 0 एफआईआर की यहां पर नीति लागू है। कई राज्यों में जहां मामला जो कम हमको दिखता है क्योंकि एफआईआर वहां लिखी नहीं जाती, मध्य प्रदेश में हर केस जो है स्पष्टता से दर्ज होता है। और ये विशेष कारण है कि आंकड़े जो है कई बार बड़े हुए दिखते हैं, लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये पुलिस। सागर जी, मेरे 2 सवाल अब आपसे हैं। मेरे 2 सवाल हैं। जनता की लगातार हम आवाज सुन रहे हैं, जनता की हम लगातार आवाज सुन रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एक ही मांग उठ रही है, आरोपी को फांसी होनी चाहिए, इससे कम नहीं। जनता सीधी सीधी कह रही है बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, घिनौना काम किया, उसको फांसी होनी चाहिए और मध्य प्रदेश में फांसी का प्रावधान भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप जनता की आवाज के साथ खड़े हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सलमान की गिरफ्तारी इसका सबसे ताजा उदाहरण। जिस केस में आज हम जिक्र कर रहे हैं, यानी रायसेन की मासूम बच्ची का जो विषय है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि सरकार ने सिर्फ बयानबाजियों से बहुत ऊपर जाकर सीधी कार्रवाई की। आरोपी सलमान 6 दिन में धर लिया गया। वो भागने की कोशिश करता रहा, पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसे घायल करती है, अस्पताल में वो आज भर्ती है, जांच चल रही है। मुख्यमंत्री स्वयं त्वरित कार्रवाई करते हुए पीएचक्यू के दफ्तर पहुंचते हैं और वहां एसपी और एसएचओ को वो लाइन अटैच भी करते हैं। बीट सिस्टम, नाइट पेट्रोलिंग को पुनर्गठित करने का वो आदेश देते हैं। और ये सरकार जो है किसी भी स्थिति में अपराध बढ़ने हमने नहीं देगी। सीएम बहुत डॉक्टर ही मोहन संवेदनशील यादव का बयान सरकार। सुनवाया। मेरा सवाल आपसे ये था, फांसी जनता की मांग है, आप इस मांग के साथ खड़े हैं, आप इस आवाज के साथ खड़े हैं? आनंद जी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूं। मोहन यादव जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कोई भी अपराधी किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा। अगर अब बिना जांच किए तो किसी को सजा नहीं होगी, लेकिन जांच के बाद जब ये फांसी की जो सजा है ना सर, उस जांच से ही जुड़ी है। फांसी की सजा है उस जांच से ही जुड़ी है कि केस इतना फुल प्रूफ बने, वही कह रहा हूं, केस इतना फुल प्रूफ बने कि कोई उसके लिए जरिया ना बचे। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए आता हूं इसीलिए सागर जी, मैं बदलाव आपके लाने का पास पूरा आता प्रयास है हूं। इसमें। डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और मेरा सवाल पहला ये कि सर, फांसी की मांग उठ रही है, मध्य प्रदेश में फांसी का प्रावधान है, जनता की इस मांग के साथ क्या आप खड़े हैं? मैं अपनी बात की शुरुआत मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के इस्तीफे के साथ करता हूं और सागर कसेरा की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें भरपूर राजनीति की गुंजाइश इसलिए है कि ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है और इस पे मध्य प्रदेश सरकार निरंतर फेल हो रही है। अर्थात ये है कि सिर्फ अपराध ही नहीं, यहाँ की मानवता भी शर्मसार हो रही है। जो लोग मानवता को नहीं बचा सकते, जो लोग मासूम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते हैं, वो अपने जनाजे से उतर जाएं, क्योंकि कुर्सी पे तो है नहीं है, ये अपने कुर्सी पे जनाजे की तरह डले हुए हैं। आप याद करिए, जब निर्भया कांड हुआ था तब हमारी सरकार थी और हमने इस लड़की को तत्काल एयरलिफ्ट करा के, हेलो जी 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 सर, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है हमने सर लड़की को आपकी। तत्काल एयरलिफ्ट करा के सिंगापुर भेजा था। तो इस सरकार को भी चाहिए कि बेहतर से बेहतर इस लड़की के आपकी लिए तस्वीर स्वास्थ्य सुविधाएं विक्रम जी उपलब्ध टेढ़ी आ रही है, कराएं। कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। अगर कुछ तकनीकी दिक्कत आई है वहां पर तो अपने कैमरे की सेटिंग थोड़ा सा चेंज कीजिए। अपनी बात जारी रखिए आप। जी, तो मैं ये कह रहा था सर कि एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि हम जब ये बात, आपने जो फांसी की बात कही, मैं उस पर कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार में जो अपराध हो रहे हैं उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 2% का है। तो इस तरीके के अनेक अपराध और अपराधी बिल्कुल बचते जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ पुलिसिंग बल्कि गवर्नेंस और यहाँ का प्रोसिक्यूशन नाकारा और निकम्मा है। इतने बड़ी मात्रा में अपराध दर्ज होते हैं और 98% लोग छूट जाते हैं, 2% का कन्विक्शन रेट है। अब मैं तीसरी बात ये कर रहा हूं कि नीति शास्त्र में कहा जाता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, किंतु ये अपराध इतना जघन्य है कि इसमें अपराध और अपराधी एक हैं। ये अपराधी नहीं, ये दरिंदा है जी। और इस दरिंदे को जो सजा मिल सकती है वो क्रूर से क्रूरतम सजा मिलनी चाहिए, जो नजीर सेट करे और कोई भी व्यक्ति आता मासूम हूं लड़कियों विक्रम की जी, तरफ इस आता बुरी हूं। आपने नजर जो से बातें ना कही, एक देखे। छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर मुझे सागर से लेना जरूरी है। जी, अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि कन्विक्शन रेट की वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि काम ठीक से नहीं हो स्पष्ट रहा। कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई भी बचेगा नहीं। और भाई साहब प्रवक्ता कांग्रेस महोदय, बिल्कुल चिंता आप ना करें, क्योंकि आपके कांग्रेसी का जो स्तर है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता अरे था, अब कांग्रेस क्योंकि मेरे लिए भाजपा ये मत विषय करो, मानवता का सरकार है। आपकी है, लेकिन क्योंकि कन्विक्शन जब रेट आपने आपकी बात स्पेशली करो। कह दिया, मुझे जब आपने स्पेशली कह दिया कि आप राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको ये बात दिखाई नहीं नहीं, दी कि राजनीति, आरोपी और हम सलमान गृह को मंत्री सिर्फ का 6 दिन में इस्तीफा मांग पकड़ा रहे हैं गया। इस मामले में। पकड़ने के बाद भागने की गृह कोशिश की मंत्री तो पुलिस 6 ने दिन कानून क्या के होते दायरे में हैं? 6 दिन आपको शर्म आनी चाहिए, 6 दिन में उसे पकड़ पा लेकर रहे आया हैं। जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। गृह मंत्री वह नाकारा है, अस्पताल में निकम्मा है और भर्ती है, गायब है। जिंदा है, कोर्ट में पेश होगा अगर उस न्याय की जो प्रक्रिया पूरी होगी। कांग्रेस और सड़क अगर पे आकर वो दूरबीन लेके प्रदर्शन करेगी और गृह मंत्री को ढूंढेगी और उसका इस्तीफा देखिए मांगेगी। विक्रम मिल जी, जाएगा विक्रम तो जी, इस्तीफा विक्रम जी, मांगो। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपकी बात भी स्पष्ट रूप से दर्शकों के बीच जाएगी और उनकी बात भी स्पष्ट रूप से दर्शकों के बीच जाएगी। मेरी गुजारिश है सर आपसे, जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो विक्रम जी, आपने कहा आपने एयरलिफ्ट किया था, बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन सवाल यह है क्या हर घटना का जो है सरकार का काम सिर्फ एयरलिफ्ट करना ही होता था क्या?
क्या अपराध रोकना, जांच करना, आरोपी पकड़ना, पुलिस ने जवाबदेही तय करना, ये सरकार का कोई काम नहीं है क्या? मध्य प्रदेश की सरकार जो है उस लड़की की तरफ पूरी सहानुभूति से पूरे सिस्टम को बदलने की शुरुआत से मोहन यादव जी ने कार्य किया है। चलिए, और जो बातें आप कह रहे हैं, दोनों मेहमानों के पास में आता हूँ, दोनों मेहमानों के पास में आता हूँ, और केवल सियासी बातें ना हो, जो जनता की भावना है उसकी भी कदर की जाए। जनता की भावना गृह मंत्री को तलाशने की भी नहीं, वो सर आपकी भावना हो सकती है, जनता तो फांसी की मांग कर रही है। नहीं, जनता की नहीं, भी। मैं आता हूँ सर, चौधरी साहब, मैं आता हूँ सर आपके पास, मैं आता हूँ। वो सियासत के तो बतेरे मुद्दे हैं, उस पर भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। बंसल साहब का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। बंसल साहब, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसमें टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चीज़ों को कलेक्ट करने में, सबूतों को कलेक्ट करने में, फिर उनको कड़ियों को जोड़ने में, फिर उस कोर्ट के सामने उसको साबित करने में। यहाँ पर जनता कर रही है फांसी की मांग, और फांसी होती है एक सख्त सजा, और इस सजा के लिए कलम चलाने से पहले जज भी 10 बार सोचते हैं, इसलिए मुकम्मल पुख्ता केस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर हम जांच की बात करें तो वो कौन से अहम पहलू हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होगा कि एक मजबूत केस बने? पकड़ और जकड़ की बात मैं कर रहा था शुरुआत में, तो पकड़ तो हो गई, अब जकड़ वो चार्जशीट में दिखनी चाहिए, जकड़ वो सबूतों में दिखनी चाहिए, जकड़ वो जज के सामने दलीलों में दिखनी चाहिए। देखिए अनंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उस दरिंदगी की बात करूंगा जो असलम नाम के व्यक्ति ने जो एक मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी की है। स्वाभाविक है कि ऐसी घटना के बीच लोगों का आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कानून व्यवस्था को संभालते हुए बहुत शीघ्रता से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है जी, और उसको गिरफ्त में ले लिया है और शॉर्ट एनकाउंटर भी किया है जी। अब मैं बताना चाहता हूं कि आप पूछ रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, ऐसी कौन सी एविडेंस कलेक्ट होना चाहिए? पुलिस में विवेचना के दौरान एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है जी। और जो साक्ष्य कलेक्ट की जाती है, साइंटिफिक, फिजिकल, जो एविडेंस के तहत जो साक्ष्य कलेक्ट की जाती है जी, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कोर्ट में बहुत ही एडमिसिबल होती है, इसलिए उसको डिस्क्लोज करना अभी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लेकिन पुलिस अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार आरोपी को फांसी की सजा तक ले जाने के लिए पूरे एविडेंस कलेक्ट कर रही होगी, और निश्चित तौर पे अगर सबका सहयोग मिला, पुलिस अपनी तरह से विवेचना कर रही है, पूरे एविडेंस कलेक्ट कर रही है, और इसमें जो एविडेंस आई हुई है, जहां से कैमरे में देखा गया आरोपी चॉकलेट लेते हुए, दुकान पे देखा गया आरोपी बच्ची को लेते जाते हुए देखा आरोपी, अगर वो गवाह हमारे न्यायालय में अगर उचित गुजरते हैं तो निश्चित तौर पे आरोपी को फांसी की सजा ही होगी। जी, ऐसे मामलों में सर जो फोरेंसिक सबूत हैं, बाल के नमूने, खाल के नमूने, कपड़ों के नमूने, वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन आनंद जी मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि ऐसी एविडेंस को अभी डिस्क्लोज कर देना उचित नहीं है। नहीं, मैं तो इनकी इंपॉर्टेंस जानना चाह रहा हूं सर, पुलिस के पास क्या एविडेंस है, क्या नहीं है, वो तो कोर्ट में उन्हें पेश करना ही पड़ेगा। उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा, मैं केवल एक जांच की प्रक्रिया दर्शकों को समझ में आए उस एंगल से जानना चाह रहा हूं कि फांसी की मांग जनता कर रही है तो जांच की प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जांच की प्रक्रिया में निश्चित तौर पर जो आपने बताया है कि जो फिजिकल एविडेंस है और साइंटिफिक एविडेंस है, जो मिली होगी, वो पूरी अच्छी तरह से कलेक्ट की जाएगी जी। अब आज अगर हम बता दें कि वाल, हेयर या जो भी अंडरगारमेंट्स के जो उस पर जो सीमेंट्स मिले हों, वो अगर आज हम डिस्क्लोज करें तो ये अच्छा नहीं है। चलिए, उस पहलू पे हम जाते ही नहीं है, हम तो केवल एक जांच की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। मैं वकील साहिबा का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ रेखा सिंह जी मौजूद हैं। रेखा जी, ऐसे मामलात के अंदर क्योंकि कुछ चीज़ें तो सामने आई हैं कि उसको लास्ट बार किसके साथ देखा गया, चॉकलेट की बात सामने आई है, तमाम चीज़ें, तमाम पहलू सामने आए हैं, लेकिन ऐसे मामलात में परिस्थितियां भी मैटर करती हैं,
आपके सबूत भी मैटर करते हैं। अभी ये बच्ची छोटी सी है, क्या इस मामले में ये भी देखा जाता है केवल एक जांच के नज़रिए से और जो कोर्ट में जो जिरह चलती है उसके नज़रिए से, मैं कानून के नज़रिए से जानना चाह रहा हूँ कि बच्ची उस शख्स को पहचान लेती है तो क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ये? हाँ जी आनंद जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन काफी इस केस से बहुत ही क्लोज है। आपने पूछा कि हाँ जिस बच्ची का रेप हुआ है, सबसे पहले तो इसमें एमपी की रेप की बात चल रही है। 6 ईयर की बच्ची है, वो बहुत ही छोटी है। अब बच्ची इतनी डरी हुई है, अगर उससे कोर्ट जुरिडिक्शन के हिसाब से अगर कोर्ट में वो जाती है, जिस भी जुरिडिक्शन के हिसाब से नियर बाय एमपी कोर्ट है या जहाँ भी मामला हुआ है, तो बच्ची अगर पहचानती है 6 ईयर की बच्ची है, अगर वो बोलती है कि इस उक्त ने या इस आदमी ने या जिस भी पर्सन ने मेरे को टच किया, किस किया या मुझे छुआ या मेरे जो अंडर पार्ट की बात है उसमें ऐसे किया, क्योंकि बच्चे बहुत, अगर आप बच्चे